हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल में। मैं अंकित कुमार आज क्लास 10th का सब्जेक्ट बायोलॉजी का बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव जो वीवीए रहने वाला है 2026 बोर्ड के लिए यह सवाल बेस्ट है। आप लोग इसको पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, जो यहाँ लिखा है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है। हम लोग का जो लाल रक्त कणिका होता है उसको लाल कौन बनाता है, तो जो लोहे के यौगिक होते हैं, लोहे के यौगिक वही इसको लाल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे भाग में होते हैं। और पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है। अगर पत्ती का हरा रंग पूछे किसके कारण होता है तो बोलना क्लोरोफिल। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। यानी पत्ती का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो चौथा है, रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है। यानी कहने के कारण है जो हमारा रक्त में प्लेटलेट्स होता है क्या होता है, इसको याद रखिएगा। प्लेटलेट्स जो होता है इसके कारण क्या होता है तो रक्त में थक्का यानी खून में थक्का जमाव के कारण होता है। कौन? हमारा प्लेटलेट्स होता है जो खून को थक्का बनाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। सभी जीव के लिए अनिवार्य है वो हमारा श्वसन है। क्या है? ये हमारा श्वसन है जो हम लोग के लिए, सारे जीवों के लिए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है तो श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो हमारा कोशिका झिल्ली जो है वो अर्धपराग में झिल्ली होता है। कैसा झिल्ली है? अर्धपराग में झिल्ली है। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखेंगे, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो इष्ट जो है हमारा कवक का एक कोशिकीय जीव होता है। किसका होता है? कवक का। अगला क्वेश्चन, दही जमाने में कौन सी क्रिया होती है। तो दही जमाने में हम लोग की क्रिया जो होती है वो किण्वन होती है। किसके कारण होता है? किण्वन, जो विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। ये हमारा किण्वन के प्रक्रिया के कारण ही दही का जमाव संभव है। अगला क्वेश्चन है, अधरनाल का सबसे लंबा भाग है। तो अधरनाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत आहार नाल का भी सबसे लंबा भाग है। किसका है? आहार नाल का। किसका? आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई जो होती है, जिसकी लंबाई जो होती है वो लगभग 6 से 8 मीटर होती है। कितना होती है? 6 से 8 मीटर। छोटी आंत जो होता है हर नल का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, जो एक प्रकार का छिद्र है। रंध्र के द्वारा हमारा पेड़ पौधा में पत्तियों में आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय से थक्का यानी रुधिर, खून को ही रुधिर बोलते हैं, को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हम लोग को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है खून को किसके द्वारा। तो हमारा जो हृदय है यानी उसमें निलय भाग है, निलय के द्वारा हम लोग का किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो निलय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्टाइल को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कितने एक्स पे जूम करके देखा जाता है तो हमारा 10x पे जूम करके देखा जाता है। कितने एक्स पे? तो 10x पे जूम करके देखा गया है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे तंत्रिका कोशिकाएं जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हमारा प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। तो कहाँ बनते हैं प्रतिवर्ती चाप? मेरुरज्जु में। कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु में। आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक देख लिए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से 27 तक। आज के क्लास में जितना भी सवाल पढ़ाए जाएंगे पूरे बायोलॉजी का, इससे बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप लोग इसको अच्छे से देखिए, लिखिए,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन सब टकराने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है कि जो जड़ होता है, जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है। पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वो अधोगामी वृद्धि होता है। तो ये गुरुत्वानुवर्तन है। गुरुत्वानुवर्तन जो पृथ्वी अपने तरफ गुरुत्वा फोर्स लगाता है उसी की तरह से गुरुत्वानुवर्तन होता है पौधे के जड़ों में। दूसरा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जो शरीर का जो भाग स्थिति होता है संतुलन का अनुरक्षित करता है, तो मेरा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क हो जाएगा। अब मस्तिष्क का वजन पूछे तो ये लगभग 1.4 kg होता है। कितना होता है? 1.4 kg होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि अनुकूचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकूचन मतलब जिसको हम टच करेंगे वो अपने आप को सुकरा लेगा। ये हम लोग को छुई मुई पर देखने मिलता है, गांव घर में मिल जाएगा कोई पत्ती जिसको टच करने से वो अपने पंखुड़ियों को समेट लेता है, उसे हम छुई मुई पौधा कहते हैं जो अनुकूचित गति पे कर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, इंसुलिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी से जो हमारा होता है वो मधुमेह रोग होता है। कैसा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन जो होते हैं शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो वो जो प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है? संकेत प्राप्त होता है, संकेत देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो खंडन द्वारा जनन जो होता है वो सितारा मछली के द्वारा, मछली में होता है। किस में होता है? सितारा मछली होता है। किस में होता है? सितारा मछली होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कायिका, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, कायिका प्रबंधन संभव है। तो कायिका प्रबंधन किस में संभव होता है? तो जड़ में होता है, तना में होता है और पत्तियों में होता है। ये सब में होता है, जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा हम लोग का जो कायिका प्रबंधन है वो संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो जो हमारा हाइड्रोक्साइड है इसमें होता है मुकुलन द्वारा जनन। क्वेश्चन नंबर 23 है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये शॉर्ट है इसलिए आपको ज़्यादा डीपली में नहीं पढ़ा रहे हैं। इसमें जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे और लाइन बाय लाइन जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा और समझिएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का क्लास है इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कर रहे हैं। तो मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे कि परागकोश में होता है। किसमें? परागकोश में होता है। तो परागकोश में हमारा क्या होता है? परागकण होता है। क्या होता है? परागकण होता है परागकोश में। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या होता है? कैसे फैलता है एड्स रोग? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। मतलब असुरक्षित यौन संबंध बनाने से कैसे? अगर किसी पुरुष को हुआ है तो महिला के साथ संबंध बनाएगी तो उसको हो जाएगा। महिला को हुआ है पुरुष के साथ संबंध बनाएगी तो यौन संबंध से होता है। और दूसरा जो होता है इसके फैलने के कारण वो किसी दूसरे जिसको एड्स हुआ है उसका इंजेक्शन वही सिरिंज किसी दूसरे में यूज कर दिया जाता है तो उसको इसी कारण से हो जाता है। तो हम लोग समझ लिए हैं कि एड्स जो रोग है वो एक खतरनाक रोग होता है जो इंसान को बहुत पतला कर देता है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने से और इंजेक्शन से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का जो